प्रदेश में पिछले 3 दिन से राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है। राजधानी के एक 5 सितारा होटल में कांग्रेस व कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों सहित पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राज्यसभा चुनाव कराने में जानबूझकर देरी कराने का आरोप लगाया, तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर दोहराया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में भी पीएम मोदी और अमित शाह लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगे हुए हैं। जानिए आगे किसने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। होटल JW मेरियट में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा के चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद बिना किसी कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई, इस कारण चुनाव को पोस्टपोन किया गया। अब जब वापस चुनाव शुरू हुए तो गुजरात में कांग्रेस के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि पूरा देश जानता है, देश में इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये 2 लोग ही फैसले कर रहे हैं। जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। देश में कोरोना की उन्हें चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई, पूरी ताकत झोंकी गई, जिसका तमाशा सभी ने देखा। इन हालात में आज देश चल रहा है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का कुर्बानी, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, देश से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस देश के रग रग में बसी हुई है। मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी नेस्तो नाबूद कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देश की जनता उनके कारनामों, सोच को समझ चुकी है, किस प्रकार की फॉसिस्ट सोच के साथ वो चल रहे हैं। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को कब तक लड़वाया जाएगा, ये सभी बातें अब देश के सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि अभी कोरोना का कठिन समय चल रहा है, जीवन बचाने का सवाल है और जीवन बचाने में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दल और उन सभी लोगों के जीवन बचाने की बात है। जब जीवन पर ही खतरा हो, उस समय में यदि सभी राजनीतिक दलों, धर्मों और वर्गों के लोग एक नहीं हो तो इस कोविड-19 का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? क्या यह सोच प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के दिमाग में नहीं आती है? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा था, कोरोना की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इसका मतलब था कोरोना का मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे। पूरी दुनिया में कठिन समय आ गया है, ऐसे समय में भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत में है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करके सरकार तोड़ दी गई, अब राजस्थान में षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए ये जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि बुधवार को कांग्रेस व कांग्रेस समर्थित विधायकों की हुई बैठक में हम सभी ने मिलकर संकल्प लिया है कि एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। हमारे दोनों उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी दोनों सीटें जीतेंगे। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि निर्दलीय बीएसपी से कांग्रेस में आए सभी विधायक, बीटीपी के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक हमें समर्थन देंगे और हम सब एकजुट होकर फॉसिस्ट ताकतों को हराएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि इस राज्यसभा में 3 सीटों पर चुनाव है और 4 उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है। हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी यहां से चुनाव जीत कर जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। इन चुनावों को लेकर कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है तो वह सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है। जितना बहुमत आंकड़ों में हमारे पास है, उससे ज्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज्यादा मत लेकर संसद में जाने वाले हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट के समय में कोई देशव्यापी नीति नहीं बनाई। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, उसको सुधारने के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं की है, सिर्फ घोषणा की है। राजस्थान या किसी अन्य प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद देने का काम आज तक नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन एक भी राज्य को आर्थिक मदद देने का काम नहीं किया गया है।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो बीजेपी का नेतृत्व पीएम मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी प्रजातंत्र को ध्वस्त करके लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हुए हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों को पूरी तरीके से पूरे देश में रौंदा जा रहा है। बीजेपी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यह बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का चीरहरण ही बीजेपी का चेहरा और चरित्र बन गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।